वेलकम बैक नाजरीन, हम आपकी खिदमत में हिदायत टेलीविज़न की ताउन से आपके सामने आज प्रोग्राम कर रहे हैं। स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर, और जिसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक का, ये जिसको उर्दू में फालिज कहते हैं, या CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब ज़ुबैर साहब, जिनसे बात चल रही थी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लोगों को जब स्ट्रोक हो गया है तो लाइफ आफ्टर स्ट्रोक के बारे में डालें कि चूँकि ये इंतहाई मुज़ी मर्ज़ है। बहुत से बेशुमार लोग मैंने अपनी फैमिली में भी चंद लोगों को देखा कि जनाब उनको स्ट्रोक फालिज हुआ, और फालिज के बाद कम्प्लीटली जो है वो काम पे से मोहताज हो गए। इतनी ज़्यादा सीवियर वीकनेस थी इनकी पूरी एक लेफ़्ट साइड के ऊपर, और वो काम जहाँ पर नहीं जा सके, फिर मुसलसल जो है वो दूसरों की मोहताजी का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से लोग जो हैं लाइफ आफ्टर स्ट्रोक बताएं, कैसे गुजारें, क्या करें, कहाँ कहाँ इनकी सहूलतें मौजूद हैं, तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। ताकि जी हाँ, देखिए, स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक के जो सर्वाइवर्स हैं तो उसमें वैरी करते हैं कि कितनी रिकवरी हुई है। तो वो रिकवरी जो है कंप्लीट डिसेबिलिटी टू पार्शियल डिसेबिलिटी है। और एक बस स्ट्रोक के बाद जो है ज़िंदगी एकदम जो है उलट पुलट हो जाती है, बिल्कुल जो है ज़िंदगी बदल जाती है। जो स्ट्रोक का जो सर्वाइवर है उसके साथ साथ जो है उसके घर वालों की भी ज़िंदगी जो है उससे मुतासिर होती है, क्योंकि आदमी मोहताज हो जाता है, हाँ, फैमिली के ऊपर तो डिपेंड करना पड़ता है। जी हाँ, तो एक अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन वही ज़िंदगी तो इसी का नाम है। और इसके बाद जो है अगर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मुसीबत दी है तो हमें हर तरह से जो है, अगर हम फैमिली मेम्बर्स हैं, सपोर्ट करना है। और जो अगर खुदा न खास्ता खुद हो गया है तो उससे सॉरी डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा, एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। डॉक्टर साहब, कैसे? बुखारी बोल रहा हूँ जी। जी, कैसे बुखारी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपको बड़ी मुबारकबाद, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, बहुत बहुत इंतहाई डॉक्टर साहब ने भी जवाब दिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब काफी अवामुन नास को इसका फायदा है। शुक्रिया बहुत बहुत। दुआ गो है कि ये इंशाल्लाह इसी तरह आप अपनी खिदमत जो है कौम के लिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आपकी बड़ी खिदमत है कौम के लिए, शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि ऐसी कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं कि जो की जाए ताकि ये स्ट्रोक का जो है नौबत वो ना आए। पहले कुछ ऐसे ग़िज़ा में या किस तरह से ये है कि ये नौबत ना आए। जी, शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत बहुत आपका। बुखारी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं और सवाल कर रहे थे। हम पहले ही डॉक्टर साहब आप रोशनी डाल रहे थे इसके ऊपर के कैसे अलामात, किसे जो है वो स्ट्रोक से कैसे बचा जाए। जी हाँ, मैंने तो थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा रोशनी इनको रिमाइंड करा दीजिएगा। शायद बुखारी साहब बिल्कुल, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, शायद आपने शायद मिस किया हो, तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा रोशनी डाल। अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना शुरू में, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, हम ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ये सारे रिस्क फैक्टर से बचा जाए। और हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा तब्दीली की जाए, जिसमें कि हेल्दी ईटिंग हो। हम जो हैं एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें दिन भर में, और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। ये सारे जो तरीक़े हैं, अगर इससे जो है अगर हम अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो इंशाल्लाह जो है बचा जा सकता है। अच्छा, बात हो रही थी लाइफ आफ्टर स्ट्रोक। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि जनाब बड़ी अजीब सी सिचुएशन आती, लेकिन ये होता ही है कि ख़ास करके UK में कि एक जो इंटेंस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो सारे हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट्स हैं वो अलग हैं, स्ट्रोक फिजिशियंस हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। तो शुरू का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको, उसके बाद जो है वो स्ट्रोक वार्ड जो है, जो रिहैबिलिटेशन वार्ड हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट होता है। उसमें ये असेसमेंट होता है कि साहब क्या क्या डिसेबिलिटी अब हो गई है, और वो बदन का हिस्सा जो है वो कौन सा नहीं काम कर रहा है, पूरे साइड में है या पार्शियल है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते। और रिकवरी जो है वो कभी कभी महीनों लग जाते हैं होने में। जी। तो उसमें क्या होता है कि वो मरीज़ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद जो है वो कम्युनिटी में डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, कम्युनिटी में जो है आपके पास एक पूरी टीम है जो कि आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जो
असेसमेंट है जो घर का, तो कम्युनिटी में 3 तरह के ट्रीटमेंट, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है कि साहब आपको कुछ दवाएं अब शुरू हो गई हैं, वो हमेशा चलेंगी, आपको वो दवाएं खानी हैं। बिल्कुल। दूसरा है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि ये कि जाहिर सी बात है कि मुतासिर होता है, अच्छा चलता 40 साल 50 साल का आदमी काम करता हुआ घर बैठ गया, तो ज़ाहिर जहनी डिप्रेशन और कैफियत भी बहुत ज़्यादा तारीफ। हाँ, तो ये जो है एक इमोशनल लेवल पे एक बिल्कुल तो उसके बारे में भी कुछ फैसिलिटीज़ और जो है वो सहूलतें मौजूद हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जो तीसरा जो मेन एरिया है जिसका सपोर्ट या हम कह लें ट्रीटमेंट है, वो है सोशल ट्रीटमेंट। जो सोशल हेल्प क्या है, तो उसमें यह है कि एक तो घर का असेसमेंट फिर करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि साहब घर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो आपका कंसल्टेंट हॉस्पिटल और जीपी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें जो टीम के मेंबर हैं उनको ओटी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो वो आके असेस करेंगे, देखेंगे कि साहब घर में प्रैक्टिकल क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, जैसे कि अगर बेडरूम नीचे होना चाहिए, उसके बाद नीचे अगर बाथरूम या टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो उसको करें, हैंड रेल्स हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज़ बताइए, सवाल कीजिए। यासर बोल रहा है यूनान। अच्छा जी, की सवाल है सर तुहाडा, दसो। डॉक्टर साहब से सवाल है, 2 साल पहले मुझे ये लकवा हो गया था। जी जी। अब कोई ठंडी चीज़ खाऊं तो बहुत सिर दर्द करता है, कोई एहतियात बता दें। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, ये लकवा ही हुआ था आपको या फालिज का अटैक था? हाँ, मेरा ख्याल करना चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे थे डॉक्टर साहब के पूछ रहे थे कि 2 साल पहले उन्हें लकवा हुआ था, जिसे बेल्स पैल्सी की थोड़ी देर पहले हम इस पर बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जब भी वो कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो उससे उन्हें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। इस बारे में कहना हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है, जब मैं पाकिस्तान में मैं वहीं मेरा बचपना हुआ है, तो ठंडा गर्म का बड़ा चक्कर होता था कि जनाब ये चीज़ ना खाएं और ठंडी है, और ये चीज़ ना खाएं गर्म है। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि ठंडा गर्म का क्या चक्कर। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई ऐसी कंक्लूसिव कोई रिसर्च नहीं है जिसमें कि कहें कि साहब ये डाइट ठंडी है और ये जो है गर्म है। हमारी अम्मी जो थी वो भी कहती थी शाम को चावल मत खाओ और आइसक्रीम मत खाओ रात में, क्योंकि ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा कोई मेडिकल पॉइंट से मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं माजर चाहता हूँ कि डाइट से जो है वो। सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, डॉक्टर साहब के हैदराबाद साहब क्या हाल है? जी सर, शुक्रिया। मैनचेस्टर से कौन बोल रहे हैं सर? अलीशान मैनचेस्टर। जी जी, अलीशान भाई ठीक है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक जनाब। आपके बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। सबको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है। खुदा का शुक्र है कि जो कूजे में बंद इल्म है उनके समंदर जो हैं उनको सही रास्ता मिला है कि वो अपना इल्म हम जैसे नाइल्मों तक और जाहिलों तक पहुंचा सकें। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आप तो शायर अहले बैत हैं, आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी। खूबसूरत टॉपिक है आपका। इसमें अर्ज ये करनी थी कि मेरे बाएं बाजू में शदीद दर्द शुरू हो गया और मैं डर गया और सीने में भी दर्द शुरू हो गया। तो परेशान होकर जीपी के पास गया तो पता लगा कि जी उन्होंने गर्दन की तकलीफ का इजहार भी किया। तो उन्होंने स्कैन किया और पता लगा कि गर्दन के 3, 4, 5, 6 जो मोहरे हैं वो खिसक रहे हैं और वो असाब को यानी जो वेन्स हैं उनको उन्होंने खींच दिया, जिससे लेफ्ट बाजू से वजन उठाना की परेशानी हो गई है। फिर सीने के अंदर दर्द शुरू हो गया और शदीद लेफ्ट साइड पे तकलीफ शुरू हो गई। तो क्योंकि बेटा आपको मालूम ही है डॉक्टर बन रहा है, उससे भी कहा, फिर जीपी के पास गया तो पता लगा कि मैं अपनी मेडिसिन सही टाइम पर नहीं खा रहा गैस्ट्रिक की, जिसकी वजह से मेदे की जो गैसेस हैं वो मेरे दिल के ऊपर सीने में दबाव डाल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सीने में उसकी पेन है। तो कुछ तो मैंने लर्न किया, कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन चीजों को, खासतौर पर गर्दन और जो लेफ्ट का बाजू है उसके 2 इलाज बता रहे हैं, या ऑपरेशन या टीका, तो मैं उन दोनों से अवॉइड कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? और आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गाड़ी चलाना है, जी जी, तो सीने का दर्द और बाजू के दर्द की वजह से खासी परेशानी है। शुक्रिया शान भाई, आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं आपको जवाब सुन रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ आपसे हासिल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शान भाई हैं, सवाल कर रहे थे कि जी जैसे कि आपने सुना सारा तफसीलात, तो
थोड़ी सी रोशनी डालिए इनके ज़रा के ऊपर कि क्या ये मेरा ख्याल है सिम्टम्स। हाँ, ये दो तरह की मुझे परेशानी लगी। एक तो ये कि इनको जो है एसिड की थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वो हाथ में ऐसे हार्टबर्न होता है, तो उससे फिर इनको लगता है कि साहब सीने में दर्द हो रहा है। दूसरा ये कि इनकी नेक में जो इनकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के टाइप की प्रॉब्लम लग रही है, जिसकी वजह से इनको जो है रेफर्ड पेन जो है आ रहे हैं। इसमें जो है स्ट्रोक से तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं लग रही, लेकिन यह है कि हाँ इसमें दवाएं चलेंगी और ऑपरेशन के लिए मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा ऑपरेशन कहा है उन्होंने। वो कह रहे थे कि जो सीटी स्कैन किया था नेक उसमें स्पॉन्डिलाइटिस उनका आया है। उसमें स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो मेरा ख्याल है शायद भाई डॉक्टर साहब शायद आपसे मुत्तफिक होंगे इससे कि मेरा ख्याल है वियर एंड टियर जो एक अर्थराइटिस की एक टाइप होती है गर्दन के अंदर जो है उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और वो उनके डॉक्टर ने कहा था कि जी इसका ये तो हम जॉइंट इंजेक्शन लगाएंगे। हाँ, वो पूछ रहे थे कि इंजेक्शन लगवाएं या क्या करें। देखिए इंजेक्शन ऑपरेशन जो है उससे पहले की जो वो है कि अगर डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन से फ़ायदा होगा तो मेरे ख्याल से उसको ट्राई करना चाहिए और दवाएं हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा भाई, एक तो यही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दवाएं पाबंदी से खाएं जो डॉक्टर साहब ने दी हैं आपको, और इंजेक्शन जो है वो अक्सर यूजली हम भी यूज़ करते हैं और हम स्पेशलिस्ट को अपने पेशेंट को भेजते हैं जिसमें अर्थराइटिस में स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे दर्द में काफ़ी इफाका हो जाता है और ऑपरेशन की नौबत से आप बच सकते हैं। लेकिन यह है कि आप अपने डॉक्टर से इसमें तफसील से मशवरा करें और वो आप बताएंगे कि इंजेक्शन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, वो आपको सारे इसके रिस्क बेनिफिट्स वगैरह बताएंगे। अच्छा, टेलीफोन लाइन सब बंद हो गई है डॉक्टर मैं साहब, आप कर रहे थे। हाँ, मैं जो है स्ट्रोक की जो कम्युनिटी में जो हेल्प है जो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो जो है वो मैं देख रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि एक तो आपका होम का असेसमेंट होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिर फिजियोथेरेपी जो है वो कम्युनिटी में आपके जो फिजियोथेरेपी है जॉइंट में मसल में स्पेशली जो आपके जो बदन का हिस्सा एक्सरसाइजेज हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें कि अगर बदन खाने में प्रॉब्लम है, स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी है या फिर स्पीच की प्रॉब्लम है तो वो आपका उस तरह से हेल्प करते हैं। डाइटिशियन है जो आपको मदद करेगा, डाइट आपकी डिसाइड करने में आपको बताएंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि मैंने बताया ना कि आप जो है काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है ज़हनी तौर पे जो है, और तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको दवा से काउंसलिंग से कभी कभी साइकियाट्रिस्ट नर्स हैं, पोडाइट्रिस्ट हैं जो कि आपके फीट का ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर आप मूव नहीं कर पा रहे हैं तो अगर कभी कभी क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस हो जाती है ना, हमारा जो कंट्रोल है हमारे पेशाब में और जो टॉयलेट में तो वो इनकॉन्टिनेंस नर्स जो है वो इन्वॉल्व होगी, ओवरऑल जीपी कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, इन सब में जो है ना वी शुड नॉट फॉरगेट द केयरर्स ऑफ फैमिली बिकॉज दे नीड हेल्प एज वेल एंड उनकी भी ज़िंदगी जो है अगर कोई बहुत करीबी या घर का कोई अक्सर डॉक्टर साहब लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं जैसे कि यंग जनरेशन बेटा बेटियां काम पर उन्हें जाना होता है, उनके मदर को या फादर को किसी को स्ट्रोक हो जाए, फालिज हो जाए तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर ज़रा हमें बताएं कि कहाँ से वो हेल्प करें जो काम लड़के या बेटियां अपनी फैमिली के लोग काम कर रहे हैं ताकि उनके अगर किसी की फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक फालिज हो गया है और वो जो डिपेंडेंट हो गए फैमिली के ऊपर तो कहाँ से ये मदद करें और ताकि वो अपना काम जारी रखें और उनको जब हेल्प करते नहीं, हमें जो है ये उन फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम एक होलिस्टिक केयर दे सकते हैं पूरी फैमिली को और मेनली पेशेंट को। तो उसमें यह है कि सोशल सर्विसेज जो हैं वो असेस करते हैं कि क्या नीड है, क्या केयरिंग और केयरर्स जो हैं वो हेल्प मुहैया कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है ज़िंदगी के निज़ाम तो चलते रहेंगे। उसके बाद जो है हम फाइनेंशियल जो हेल्प है जिसमें कि कुछ बेनिफिट्स हैं जो हो सकते हैं, जो डिसेबिलिटी कार अलाउंस है, अटेंडेंस अलाउंस है, इसके लिए आप जो है सिटीजन एडवाइस। लास्ट 30 सेकंड में डॉक्टर साहब कोई मैसेज दीजिए हमारी जो है नाज़रीन के लिए फालिज के ऊपर, तो मुख्तसर सा मैसेज दीजिएगा प्लीज़। मैसेज ये है फालिज का, चूँकि हम लोग फालिज की बात कर रहे हैं तो मैसेज ये है एक्ट फास्ट। अगर शुबा है कि अगर जो है फेशियल वीकनेस है, आर्म नहीं उठ पा रहा है या स्पीच में प्रॉब्लम है, डायल 999 और अपनी ज़िंदगी में जो है जो रिस्क फैक्टर हैं उसको कम करें।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप जो हम कर रहे थे वो फालिज और स्ट्रोक के ऊपर कर रहे थे। जैसे कि मैंने शुरू में प्रोग्राम के बताया था कि यूके में हम रहते हैं और यहाँ की स्टेटिंग में ओवर 150,000 लोग जो हैं वो स्ट्रोक से फालिज से मुतासिर होते हैं, यानी कि एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट बाद हर एक आदमी किसी न एक शख्स को स्ट्रोक हो रहा होता है। इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़त्म होते हैं। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा समराइज़ करके और ख़त्म करूँगा, आपसे इजाज़त लूँगा कि स्ट्रोक बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है, इससे बचा जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसके इंतहाई रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ आप इस तरह खाते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों पे लाइफ स्टाइल में तब्दीली करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। ओवर 40 के लिए ख़ास तौर से लोगों को मैं ताकीद करूँगा कि वो जो है अपने डॉक्टर्स के जीपी के पास ज़रूर जाएँ। अपने खून में चर्बी जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, वो ज़रूर चेक करवाएँ, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएँ, अपने डायबिटीज़ का चेक करवाएँ। ये सारे चेक आपके जीपी के पास से फ्री में अवेलेबल होते हैं। आप अपने जीपी से, अपनी सर्जरी से रब्ता करें, उनसे कहें कि जी हम आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में टेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको पता चल जाएं और आपको पता चल जाए कि कोई कोलेस्ट्रॉल है, इनकी प्रिवेंशन हो, तो आप स्ट्रोक जैसे मुज़ी मरज़ से बच सकते हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत ख़ास ताकीद की थी डॉक्टर साहब ने कि आप अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, रूंगा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, और अगर खुदा न खास्ता आपको स्ट्रोक के जो है वो असरात होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि फास्ट एक्ट जो है वो फास्ट कैंपेन, कि अगर आपको शक या शुबा होता है कि आपको जो है वो स्ट्रोक हो रहा है, जिसमें फेस के ऊपर राइट साइड के किसी भी जिस्म के हिस्से के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, या आपको जो है वो आँखों के अंदर अचानक से आपकी जो है वो नज़र के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर आपको या आपके किसी फैमिली के मेंबर को शक है कि ये फालिज जो अलामात हमने आपको बताई थी कि वीकनेस फेस के ऊपर या टांग में या लेग में, प्लीज़ देर मत कीजिए, ये इमरजेंसी होती है और फौरी तौर पे आप एम्बुलेंस को बुलाएं, 999 कॉल करें और उनको कहें कि आपको या आपके फैमिली के मेंबर को आपको शुबा है कि शायद फालिज या स्ट्रोक हो रहा है, और वो स्ट्रोक का नाम सुनते के साथ ही आपके पास फ़ौरन आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्ट करके फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं। जितनी जल्दी स्ट्रोक का फालिज का इलाज आपके लिए वहाँ मेडिकल हेल्प अवेलेबल होगी तो इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा है, वरना इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। बहुत से लोगों को अगर मदद करने में या ट्रीटमेंट में डिले हो जाए या लेट हो जाए तो वो फिर मुसलसल सारी उम्र जो है वो उसकी रिकवरी बहुत पुअर होती है। तो इसी के साथ नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह फिर इसी टाइम सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते इसलिए सैटरडे के लिए 3 से 4 बजे हमारा प्रोग्राम हेल्थ अवर देखना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी स्टोरी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।